दिखाया किस तरह से ताइवान को 7 तरफ से घेरकर ड्रिल कर रहा है चाइना। उसी चाइना के डर की जो किसी और से नहीं उसे बल्कि भारत से लग रहा है। भारत का पलड़ा आपको बता दें इस वक्त ताइवान की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। ताइवान ने भारत को दिया एक बड़ा ऑफर, जिसे अगर भारत ने स्वीकार कर लिया तो चीन की नींद उड़ जाएगी। इंडिया के लिए इश्यूज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ताइवान ने बोल दिया कि आपकी प्रॉब्लम चाइना के साथ है, चाइना के साथ आपका ट्रेड का डेफिसिट है, वो खत्म करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ताइवान निक्का सा कंट्री है, वो बोल रहा है कि चाइना को पीछे करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ताइवान ने भारत को एक ऐतिहासिक ऑफर दिया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन करने का प्रस्ताव। अगर भारत इस डील को मान लेता है तो भारत को चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को तो दूसरी तरफ जो है वो सरेंडर की सिचुएशन, इंडिया के सामने वो मुआहदे हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और उनके साथ तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं। ताइवान के जो लोग हैं वो भारत को पसंद भी करते हैं, लाइक करते हैं और यहाँ पे बिजनेस करना, दे लाइक डूइंग बिजनेस विद इंडियन बिजनेसमैन। चाइना की तरह नहीं है कि यूज एंड थ्रो है। ताइवान की जो कमिटमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम बार बार अपनी पॉलिसीज में यही कहते हैं कि जी हम तो जो है नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें, हमने तो ये डिटेरेंस के लिए रखे हुए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या हमारी लीडरशिप को अब इन चीज़ों से गुरेज नहीं करना चाहिए। हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं रखे हुए, इनका तो हम नहीं चाहेंगे कि हम कभी जंग भी करें भारत के साथ। हम क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं जो कि लगता है कि हम थोड़े से डिफेंसिव पे हैं वीज़ावी भारत। कि ठीक है जो मर्जी करें आप, 5th जनरेशन करें चाहे 6th जनरेशन वार करें आप, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। आप सियासत की हद तक रहें, आप जिहाद पर ना लेकर जाएं, जिस तरह आपका मौलाना इमरान खान ने कहा है कि अब ये सियासत नहीं जिहाद है, तो जिहाद को डिफाइन कराएं। तो इंडियंस ने इसको अंडरस्टैंड किया और नरेंद्र मोदी ने इस चीज को समझ लिया कि हमें इस चीज पे काम करना है, कि हमें चाइना के साथ इंगेज करना है। अगर हम इंगेज करेंगे तो फिर उससे हम कंप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई साहब ये आप जो इस वक्त कर रहे हैं ना श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, तो एक वो डायलॉग बढ़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाइनीज गवर्नमेंट का, नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये अल्फाज इस्तेमाल करने कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, भाई हम तो लड़ते ही नहीं हैं, हम तो आपस में लड़ते ही नहीं हैं। हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। तो मुझे उस पर तो एतराज था, भाई कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है ये, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्लां करते पे हो। शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ, इतनी जबरदस्त ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का, देखें पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना शी जिनपिंग ने, शुक्रिया अदा करना चाहिए। सी पैक वी पैक तो चलता रहेगा, उसका क्या, वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक और उन्होंने नया कहना चाहिए कि वो सिस्टम बना दिया, एक नया सोर्स निकाल दिया पाकिस्तान की इनकम का। देखे ना, कर्जे मांगते हैं ना पाकिस्तान, कर्जे लेते हैं जी। जब देखो भाई IMF कहता है कि चलो पहले चाइना से जो है वो मांगो, श्योरिटी लो, हमें बताओ, तो फिर हम जो है ये करेंगे, और अरब कंट्रीज के साथ। लेकिन लीडर मेरे को बोलने की आदत ही नहीं है। ये हमारे लीडरान जो हैं ये इतने सहल पसंद हो गए हैं और वो समझते हैं हमने भारत से बात करनी है। भारत ना भी बात करे, भारत हल्का फुल्का हमें धक्के शक्के भी दे दे, हमारी कहीं पे इंसल्ट भी कर दे, जो मर्जी करे, लेकिन बात करनी है। मेरा ख्याल है दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक राइट नाउ। ये वक्त नहीं है बात करने का। अगर ये वक्त होता बात करने का तो बात हो सकती थी। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि 2027 तक क्रिकेट तो होनी नहीं है, और जब क्रिकेट नहीं होनी, जब लो पॉलिटिक्स नहीं है तो हाई पॉलिटिक्स कहां से है।
भाई क्रिकेट होता है, स्पोर्ट्स होती है, ये कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, मीडिया का आना, फिल्म इंडस्ट्री का आना, ये बड़े कल्चरल एक्सचेंज। मोदी साहब आपसे राब्ते खत्म करना चाहते हैं। आप जब तक मोदी साहब के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ही शुड फील टू टॉक, और दूसरा तरीका ये है कि खामोश होकर बैठे रहो, इकोनॉमिकली तरक्की करते रहो, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करो, और खुद ही इंडिया के बिजनेसमैन कहेंगे, इंडिया के लोग कहेंगे यार देखो अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमें उसके लिए काम, इस साइकिल को 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 7 साल चाहिए। सो आपके पास इमीडिएटली कोई तरीकाकार नहीं है। सो इंडिया की ये जो अप्रोच है चाइना के हवाले से, जिसको चाइनीज अप्रिशिएट करते हैं, चाइनीज अप्रिशिएट करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 75 साल की जो डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी है उसमें हम कोऑपरेशन करेंगे, हर तरह का डायलॉग करेंगे, थिंक टैंक्स आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। आई थिंक द इंडियंस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो भारत से आगे निकल के दिखाएंगे, और अगर ऐसा ना करें तो उनका नाम बदल दिया जाए। तो अब यकीनन ये कोशिश भी की जाएगी कि हम जल्द से जल्द इतनी सक्सेस हासिल कर लें कि जिससे कि भारत देखकर हमें हैरान ही हो जाए, मोदी जी तो परेशान ही हो जाए। वैसे बड़ी अच्छी बात है अगर पाकिस्तान इस तरह की बातें सोचने लगे कि जी हमें कंपटीशन देना है, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे वो IT प्रोग्राम हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या इकोनॉमी हो, और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जिसमें कि हम भारत को अगर हम पीछे छोड़ दें और हमारे यहाँ से लोग ज्यादा काम करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जाहिर है कि ये है वही मुंगरी लाल के हसीन सपने। जी हाँ, और ये हम देखा करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हमने खुद नहीं करना। अभी भी जो हम जा रहे हैं, मतलब ये कि चाइना के कंधे पे जा रहे हैं, अपना हमारा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका को चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज थ्रेट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया की बात करता है। जब इंडिया ये बात करता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे से पावर शेयर करो, हमें भी वो स्पेस दो इस खित्ते के अंदर, हमें वो मुकाम दो जो भारत डिजर्व करता है। हम चौथी 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आप दूसरी बड़ी इकॉनमी है, हमारे साथ जरा खुल के बात करो, हमें इंगेज करो। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अमेरिकन इसे कैसे देखेंगे? मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी, सिंपली दे आर नॉट हैप्पी, because there is only one country, that is India, that poses itself a challenge, a threat, or has an anti-China credentials in the West. In the West means USA. Europe को इतना लंबा चौड़ा इससे कोई गर्ज नहीं है, because the Europe does understand that the Chinese are not threat of exporting Chinese political ideology, communism, and Chinese are already economically